हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। सबसे पहले इसका, अगर बच्चों आपने इसे पहला सबसे फर्स्ट वाली जो वीडियोस मैंने डाली थी जिसमें सारा कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने आपको, वो पूरा बेसिक है बच्चों 6.1 का। अगर आप उसे देखे बिना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं ना, तो हो सकता है क्या होगा, ये आपको कम समझ में आए। मगर अगर आप पहले उस वीडियो को देख लेंगे देन फिर इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने देख लिया हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखा हो तो देन प्लीज़ पहले उसे देखिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इन 1 सेकेंड, ओके, इन फिगर गिवन है हमें, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। फिगर के बारे में समझाया, ए बी है और सी डी है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पर? ओ पे। इफ़ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई 70 डिग्री के इक्वल है, गिवन है हमें, और एंगल बी ओ डी 40 डिग्री है, तो हमें फाइंड आउट करने हैं ये दो एंगल। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, हम गिवन लिखेंगे हमें है क्या क्या चीज़। ठीक है, इससे क्या होता है, हमें क्वेश्चन को बार बार देखना नहीं पड़ता। गिवन है तो हमें एंगल नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं, थोड़ा स्पेस करना, थोड़ा इससे हम इधर ही लिख लेते हैं। चलिए, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई किसके इक्वल है? 70 डिग्री के इक्वल। और दूसरा एंगल आपको दे रखा है बी ओ डी, जो कि किसके इक्वल गिवन है? 40 डिग्री के इक्वल। नाउ हमें फाइंड आउट क्या करने हैं? बी ओ ई मार्क कर लेते हैं, कौन कौन से एंगल हमने फाइंड आउट करने, पर्पल से मार्क करते हैं। बी ओ ई कौन सा एंगल होगा? ये वाला एंगल होगा। ओके, और दूसरा सी ओ ई ये फाइंड आउट नहीं करना है हमने, इसका रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। तो सी ओ ई हम मार्क कर लिया है, बट ध्यान रखना बच्चों, इसका रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है हमने, एंगल, ना कि सी ओ ई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें ये चीज़ गिवन है, फिगर अच्छे से आपको दिमाग में रख के फिगर को देख के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब बच्चों देखो, गिवन है हमें ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एंड एट ओ। तो देखिए, ए बी और सी डी ओ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, राइट। तो ये वाला एंगल जो कि है एंगल ए ओ सी, और ये वाला एंगल जो कि एंगल बी ओ डी, ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। थ्योरम प्रूफ करिए भाई, हमने इसके ऊपर करिए है ना। तो लिखेंगे हम एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू में एंगल बी ओ डी। कलर इनका सेम कर देते ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो हमने कौन कौन से एंगल इक्वल करे हैं। दोनों एंगल इक्वल हैं किससे? क्योंकि ये हैं हमारे क्या, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब इम्प्लाई करता है क्या, एंगल ए ओ सी किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा 40 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी ओ डी की वैल्यू तो हमें गिवन है ना 40 डिग्री, तो बी ओ डी की जगह 40 डिग्री रखें तो ए ओ सी ऑटोमेटिकली 40 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? नाउ हमारे पास ये चीज़ है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई किसके इक्वल है? 70 डिग्री के इक्वल है। अब ए ओ सी की वैल्यू तो हमारे पास है बच्चों, तो ए ओ सी की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा? ये 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू में 70 डिग्री, इम्प्लाइज डैट एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू में 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, डैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो बी ओ ई हमारा कितना आ गया? बी ओ ई तो हमें फाइंड आउट करना था, बी ओ ई पर्पल से मार्क कर रखा है हमने, जो फाइंड आउट करने थे। कितना आ गया हमारा बी ओ ई? 30 डिग्री हमारा बी ओ ई आ गया। क्लियर?
अब हमें दूसरा एंगल निकालना है COE। ध्यान रखना, रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है। उसके लिए सबसे पहले हम नॉर्मल COE निकालेंगे, देन उसका रिफ्लेक्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो COE फिगर में देख लेते हैं, ये रहा हमारा COE। बच्चों देखो, तुम देखोगे तो ये AB क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन पे 3 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं हमारे। कौन कौन से फॉर्म हो रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उन सबका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे। नाउ एंगल AOC प्लस एंगल AOC है, एक एंगल BOE है। एंगल AOC और BOE को साथ में लिख लेते हैं, क्यों? क्योंकि इसका सम हमें एक साथ 70 डिग्री दे रखा है, प्लस एंगल COE। तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन है ये। डेट्स वाई, ठीक है। इम्प्लाइज डेट एंगल AOC और एंगल BOE का सम तो 180 डिग्री है। इतने पार्ट का सम कितना होगा, 70 डिग्री, क्योंकि हमें गिवन है ना, ये रहा 70 डिग्री गिवन एंगल AOC और BOE का सम। तो 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एंगल COE इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, डैट इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। निकल गया एंगल COE। बट रिमेंबर वी हैव टू फाइंड रिफ्लेक्स COE, नॉट एंगल COE। तो रिफ्लेक्स के लिए तो मैं सिंपल करना क्या है, जब भी आपको किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोले, सिंपल से 360 डिग्री में से उस एंगल को माइनस कर देना है। 360 डिग्री में से हम क्या माइनस करेंगे, 110 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमारा एंगल COE क्या है, 110 डिग्री। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 250 डिग्री। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल COE। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये थी हमारी 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ कुछ भी इसमें डाउट है, कुछ पॉइंट जो आपको अगर ना समझ में आया हो, वैसे तो मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझ में आया हो, अगर कुछ भी ना समझ में आया हो देन प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसके आपके डाउट को ज़रूर से ज़रूर एड्रेस कर दूँगी, ठीक है। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।